हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही आप आरपीएल पीएलआई वगैरह डिपॉजिट करते हो और लास्ट में सक्सेस होने की बजाय ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी फेल्ड हो जाती है, तो क्या रीज़न रहता है कि वो ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है। और अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड उसके ऊपर लिखकर आ रहा है तो उसमें ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्या वो चीज़ दोबारा आपको डिपॉजिट करनी चाहिए कि कब तक वेट करना चाहिए, उसका सिचुएशन क्या है उस बारे में आपको थोड़ा सा बताऊँगा मैं। तो यहाँ पे चलिए आप CBS इंश्योरेंस के ऊपर, यहाँ पे आपको पता है कि प्रीमियम कलेक्शन में यहाँ पे डिपॉजिट करते हैं। तो आपने सपोज करेगी जैसे आपने यहाँ पे कलेक्शन की और डिपॉजिट कर रहे हो आप रीन्यूएबल प्रीमियम, तो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि इसमें हाईलाइट होना चाहिए और इनिशियल प्रीमियम तो इसमें पूरा करना है। जैसे यहाँ पे पॉलिसी नंबर आप डालते हो तो यहाँ पे आ गया, तो आपको पता है कि ऐसे सर्च के ऊपर क्लिक करने के बाद ये ऐसा इंश्योरेंस का इंटरफेस कुछ आपके सामने का कि फ्रॉम विच डेट और फ्रॉम विच मंथ आपकी ये प्रीमियम डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तब मैं थोड़ा सा और बता सकता हूँ। यहाँ पे फुल डिटेल आपको शो हो जाती है कि अमाउंट पेबल इतनी अमाउंट लगनी है। और इसके बाद आपको मेक पेमेंट के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हो तो लास्ट में ऐसा होता है कि ट्रांजैक्शन फेड सक्सेस होने की बजाय ट्रांजैक्शन जो वो फेड हो जाती है। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन फेड जो होती है वो ड्यू टू सर्वर एरर की वजह से ये ट्रांजैक्शन जो है वो फेल्ड हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, बैक आना यहाँ से, कभी भी भूलकर दोबारा प्रीमियम कलेक्शन के ऊपर जाकर इसको डिपॉजिट नहीं करना है। डिपॉजिट करने के बजाय आपको क्या करना है, जब भी ऐसा होगा तो आपने क्या करना है, आपने नीचे आना ट्रांजैक्शन अपडेट के ऊपर। ट्रांजैक्शन अपडेट के ऊपर यहाँ से आपने डेट सेलेक्ट करनी है जिस भी डेट में आप डिपॉजिट कर रहे होंगे, और यहाँ से आपने रीन्यूएबल प्रीमियम आपका या इनिशियल वाला यहाँ पे आपने वो सेलेक्ट करना है और यहाँ से फेच करना है। फेच करने के बाद आपको इंश्योरेंस की फुल डिटेल और साथ में वो बताएगा कि अगर दो केसेस बनते हैं, अगर जो ट्रांजैक्शन फेल्ड हुई है सर्वर की वजह से, अगर वो पेंडिंग हो गया आपको दोबारा वो फेच करनी पड़ेगी। यहाँ से यहाँ पे आपको पेंडिंग वाला स्टेटस जो है वो आपका यहाँ से जैसे ही आप फेच करोगे तो आपको इंश्योरेंस का फुल डिटेल बताएगा कि अभी आपने इसको ट्राई किया और ये पेंडिंग है, ये कुछ भी आपको लास्ट में उसमें बैंक के ऊपर आपको फेच करना है। और उसके बाद आपको ये शो करेगा सर्वर द्वारा कि अगर वो सक्सेस हो गई है तब भी, और अगर पेंडिंग है तो यहाँ से वो फेल्ड करेगा दोबारा। तो दो केसेस बनते हैं। मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि कई बार ट्रांजैक्शन फेल्ड हो जाती है दोबारा अपडेट करने के बाद भी, तब उसके बाद अगर यहाँ से आपको फेच दोबारा करने के बाद अगर ट्रांजैक्शन फेल्ड आ जाती है तब आपको दोबारा उस VLI RPLI का जो भी प्रीमियम है उसको डिपॉजिट करना है प्रीमियम कलेक्शन के ऊपर जाकर। अदरवाइज आपको जब तक स्टेटस जो है वो उस पॉलिसी का अपडेट नहीं होता है तब तक आप दोबारा ऐसे बिना स्टेटस अपडेट किए हुए प्रीमियम कलेक्शन दोबारा नहीं डालोगे। अदरवाइज ये 2 मंथ की साथ में भी हो सकती है, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही रहती है कि बार तो फेल्ड हो जाती है ट्रांजैक्शन अपडेट करने के बाद। नहीं तो कई बार सर्वर की वजह से प्रॉब्लम जो है ये ऐसा इस टाइप का एरर जो है ट्रांजैक्शन फेल्ड वो सर्वर की वजह से आता है, और सर्वर की वजह से कई बार सक्सेस भी हो जाती है। तो आपको जब भी ऐसा एरर आएगा लास्ट में तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ट्रांजैक्शन अपडेट में जाकर उसको अपडेट करना उस ट्रांजैक्शन को। अगर फेल्ड होगी तो वो फेल्ड कर देगा, तब आप दोबारा उसको ट्राई कर सकते हो। अगर सक्सेस होगी तो आप उसका जो रसीद नंबर नोट करते हैं उसको नोट डाउन करोगे। तो ऐसे आपको अगर इस टाइप का एरर आता है तो सबसे पहले आपको यही चीज़ करनी है, ट्रांजैक्शन फेल्ड में आप ट्रांजैक्शन जो है वो स्टेटस जो है उसको अपडेट करोगे और उसके बाद फिर डिपॉजिट करोगे। सो थैंक यू।